सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर अश्वेरिया, आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। और मैं इस घड़ी एक व्यक्ति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं और वो व्यक्ति है सैमुअल माइकल। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। क्यों? क्योंकि इन दिनों में वो अपने फेसबुक और यूट्यूब में बहुत एक्टिव दिख रहा है। तो आज हम सैमुअल माइकल के बारे में बात करेंगे। और मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि ये सैमुअल माइकल है, ये सैमुअल अंकल है, ये कीचड़ सैमुअल है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसा है और ये इन दिनों में वो बहुत परेशान है ना। इस उम्र में मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, या हर कोई सोचता है कि एक नेक काम करे, अच्छा काम करे। और रहा बात अगर ये परमेश्वर का आजन है, परमेश्वर का बेटा है, या परमेश्वर इसके चुना है, तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए कुछ भला करना चाहिए इस कम उम्र में, ताकि अगर इसका देहांत होता है तो ये अच्छी जगह सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन हम देख पा रहे हैं ये सैमुअल अंकल का कि ये इतनी उम्र होने के बाद और ये कम समय बचने के बाद ये अब क्या बोल सकते हैं कि एक बार अभी संसार में है और एक बार शमशान घाट में है। फिर भी ये क्या हो गया है ना कि ये बौखला गया है, पगला गया है। शैतान ने इसको क्या कर लिया है, अपनी तरफ हैर कर लिया है, जो पूरी तरीके से जी जान लगा दिया है शैतान के काम को करने में। तो आज हम इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले कुछ बातों को मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, उसके बाद यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो इस घड़ी में बताना चाहूंगा कि यदि आप एमएच झारखंड पेज से देख रहे हैं तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। यदि यूट्यूब चैनल आशीष सुबेदिया में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और आप सबको बताना चाहूंगा, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इन दोनों में आपको सही शिक्षा, खरी शिक्षा ही आपको मिलेगा, यानी बाइबल से ही मिलेगा, बाइबल के बाहर से नहीं मिलेगा। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये हमने तय किया है, हमारा टीम ने तय किया है, हम मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग हैं, हम सब ने तय किया है कि जितने भी इस 21वीं सदी की कलीसिया में जो बाइबल के बाहर को बातों को रखते हैं, साथ ही बाइबल की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने का। और ये आवाज 2020 से स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियोस को हम सब सोशल प्लेटफॉर्म में भेजने का काम कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, ताकि जो मसीह की देह में जो गलत शिक्षा परोसा जा रहा है, परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है, इन सब को तबीयत से ठीक करना। तो इन्हीं में से एक सैमुअल अंकल है जो इन दिनों में वो बौखला गया है और इतनी घटिया वाली बातें कर रहा है, इतनी नीचता वाली बातें कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसके वीडियोस में जाइएगा, उसके थंबनेल में जाइएगा, उसके हेडलाइन में देखिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा और थोड़ा देर के लिए आप भी चकमा खा सकते हैं। अरे बाप रे, ऐसा भी है। और आप क्या करिएगा कि उसकी वीडियोस को पूरा देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसके वीडियोस को दिखाते हैं। वीडियो नहीं, पहले हम थंबनेल दिखाएंगे। हाँ, वीडियो तो दूर की बात है। हाँ, वीडियो आप देख लीजिएगा और अगर अच्छा सही है तो आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और ये जांचने परखने का फुल अथॉरिटी परमेश्वर का वचन देता है कि कौन सही और कौन गलत है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए सैमुअल माइकल ने क्या किया है। ये 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया है और ये बहुत वीडियो बना रहा है, लेकिन जो मैं वीडियो का बात कर रहा हूं ना, ये वीडियो का किया है ये 2 दिन पहले बनाया है। और ये थंबनेल क्या बनाया है, देखिए लड़कियों का फोटो लगाया है और पास्टर धनराज का फोटो लगाया है। और थंबनेल में क्या लिखा है कि तलाकशुदा से संबंध प्रूफ के साथ थंबनेल में। उसके बाद हेडलाइन में क्या लिखा है कि डैनियल राज का तलाकशुदा महिला से रिश्ता, पूरे सबूत के साथ बड़ा खुलासा। आप देख सकते हैं हेडलाइन में। और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के आपको सामने में दिखा सकता हूं और आप देख भी लीजिए। तो ये इस प्रकार से थंबनेल लगाता है, इस प्रकार से हेडलाइन लिखता है।
और जब आप देखिएगा वीडियो, या फिर वीडियो नहीं, जब थंबनेल देखिएगा, जब हेडलाइन देखिएगा, तो आप भी थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाओगे। और अंधे इसलिए हो जाओगे कि आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत नई बात है भाई, ये इतना बड़ा पासा डल राज कैसे ऐसा हो सकता है, ये बोल रहा है बड़ा खुलासा के साथ, कुछ तो सबूत होगा ना। और आप फिर क्या करिएगा, इस सामुएल अंकल जो सोया हुआ कुत्ता था अभी जाग गया है और बहुत एक्टिव हो गया है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। और किसका सिक्योरिटी गार्ड? ये शैतान का सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है कि कौन अच्छा प्रीच कर रहा है, कौन अच्छा प्रचार कर रहा है, कौन पाप का प्रचार कर रहा है, कौन झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध में काम कर रहा है, कौन सही तरीके से बाइबल के प्रचार को कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है लूसीफर की ओर से। तो ये ऐसा थंबनेल बनाता है, ऐसा हेडलाइन लिखता है कि आप भी चौंक जाएंगे और आप क्या करिएगा, पूरा वीडियो उसका वॉच करना शुरू करिएगा। और जब वॉच करेगा तो मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर इससे क्या सबूत हुआ, इससे क्या पता चला? इससे यही पता चला कि ये सामुएल अंकल है ना, जो इसका बहुत कम उम्र बच्चा है, और इस कम उम्र में क्या कर रहा है, वो एक अच्छे प्रचारक, एक सच्चे प्रचारक जो बिब्लिकल बात करता है, जो गलत प्रचार करता है, उनके विरोध में बातें करता है। और बात करना भी चाहिए। अगर हम सही को सही नहीं बोले और गलत को गलत नहीं बोले तो हम कैसा प्रचारक, हम कैसा पास्टर, हम कैसा प्रॉफिट, हम कैसा हो सकता? फिर तो ये फिर गलत हो जाएगा ना। मत्ती का पुस्तक 5:37 तो हमें यही सिखाता है कि सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। लेकिन ये सामुएल अंकल है जो ये क्या कर रहा है ना, कि ये अच्छे प्रचारक को टारगेट कर दिया है और ये पूरा जी जान से पीछे पड़ गया है। और ये क्या कर रहा है, एक गलत मैसेज मसीहत में फैला रहा है। और ऐसा थंबनेल लगाकर, ऐसा हेडलाइन लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, लोगों को अंधा बनाने का काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही मसीहत के लिए गलत है ना। तो वॉच करिएगा, उसका व्यूज काउंट होगा। और ये क्यों कर रहा है पता है? एक तो अच्छे प्रचारक का नाम खराब करने के लिए, दूसरा ये पैसा कमाने के लिए, अपना नाम फेम कमाने के लिए, और ये मसीहत में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इसको तबीयत से धोया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कब सुधरेगा, नहीं पता। और अगर सुधरेगा तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर सुधरेगा। लेकिन अगर हमें बाइबल फुल अथॉरिटी देता है कि क्या करो, एक्सपोज करो, इसको रखो, तो हमको करना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा थंबनेल, ऐसा हेडलाइन लिख के ये साबित क्या करना चाहता है। और जब हमने देखा और जब पूरी वीडियोस को मैंने देखा, तो एक भी जगह ऐसा कुछ भी पास्टर डल राज के बिहेव में ऐसा कुछ भी बातें नहीं है ना, नहीं है। और ये लिखा है ना कि बड़ा खुलासा प्रूफ के साथ, लेकिन एक भी प्रूफ नहीं दिया है। जब बल्कि ये क्या किया है कि पुराना वीडियोस को, पास्टर डल राज के वीडियोस को उठाकर क्या किया, इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। गलत तरीके से इस्तेमाल करना मतलब है कि पास्टर डल राज ने कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले जो वीडियोस बनाता है पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, ऐसे वीडियोस को छोटा छोटा पार्ट के काट करके ये अपना थंबनेल में लगाता है, अपने वीडियोस में लगाता है, और ये कहता है कि वो वैसा है, और थंबनेल इतना गंदा तरीके से लगा रहा है। तो आप बताइए कि ये क्या सही है या गलत है? मैं समझता हूं कि टोटल गलत है। और ये इसका जितना भी वीडियोस है ना, इसमें आपको कोई चीज भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये मसीहत में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, मसीहत में झगड़ा का काम कर रहा है। इससे कुछ सीखा नहीं जा रहा है। यानी आप बोले तो क्या बोल सकते हैं कि जो अच्छा प्रीच कर रहा है, जो बाइबल से प्रीच कर रहा है, जो पाप का प्रचार कर रहा है, जो गलत को सही करने में लगा हुआ है, ऐसे प्रचार के पीछे पड़ गया है। और इसलिए पड़ गया है कि शैतान ने इसको क्या कर लिया है, खरीद लिया है। और ये क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है शैतान का। यूहन्ना का पुस्तक 8वां अध्याय वचन 44, आइए हम पढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है वचन में। तो हम पढ़ेंगे और इसको क्या करेंगे, समझेंगे। यूहन्ना का पुस्तक उसका 8वां अध्याय, मैं गलत अगर नहीं हूं तो 44 में लिखा हुआ है ना। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, पढ़ के समझते हैं। जी हाँ, यूहन्ना का पुस्तक 8वां अध्याय वचन 44 लिखता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं।
जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। इस वचन के मुताबिक मैं सामेल अंकल को, सामेल चचा को, इस कीचड़ सामेल को मैं बोलना चाहूंगा कि इस वचन से आपका चेहरा, आपका स्वभाव, आपकी बातें, आपकी प्रचार मिलता जुलता है। शैतान को तकलीफ है बाइबल की सच्चाई को रखने के लिए। शैतान को तकलीफ है जब आप पाप का प्रचार करोगे, और वो क्या करता है, वो अपना काम करना शुरू करता है। और इस काम में शमूएल माइकल को फुल अथॉरिटी के साथ लगा दिया है, जिससे शमूएल माइकल इन दिनों में बौखला गया है और हाथ धोकर पीछे पड़ा है और वीडियो बनाते जा रहा है। मेरे प्रियो मसीह समाज के लोगों को, शैतान हत्यारा है, शैतान झूठा है, शैतान झूठ का पिता है। और ऐसे ही शमूएल माइकल ने भी इस हरकत के साथ क्या किया है, इन्होंने काम किया है झूठ को फैलाने में। क्यों? क्योंकि जैसा थंबनेल लगाया है, जैसा हेडलाइन लिखा है, वैसा इसके वीडियोस में कुछ भी नहीं है। ना प्रूफ है, ना खुलासा है, ना वचन है, कुछ भी नहीं। तो फिर ये क्या हुआ? ये शैतान का औलाद हुआ। इसीलिए मैंने थंबनेल में लगाया है कि शमूएल माइकल शैतान का औलाद है, और ये इसका बाप कौन है? खुद शैतान है। क्यों? क्योंकि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है, जैसा शमूएल माइकल ने भी कर रहा है। तो चचा आप समझ जाइए, समझदार का इशारा काफी है। आपको इतने लोग आपको समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे ना। इस कम उम्र में मैं चाहता हूं कि अपना उद्धार को बचा कर रखिए, वरना इस कम उम्र में आप मर के नरक जाओगे और आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। आई होप अंकल समझ रहे होंगे। और जितने भी मसीह लोग, मसीह विश्वासी लोग, पाठ प्रचारक लोग इस घड़ी, इस वक्त देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, इस शमूएल अंकल से बच के रहिए। इसके वीडियोस को मजे के चक्कर में मत देखिए, नहीं तो आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही बात इतना खराब तरीके से प्रेजेंट कर रहा है इस मसीह के देह में कि आप मत पूछिए। ये शमूएल माइकल खुद को सीनियर सिटीजन कहता है, खुद को बड़ा इंसान बताता है, शमूएल माइकल खुद को बुजुर्ग बताता है। लेकिन जितना इसका सेंसिटिव है, जितना ये बकवास कर रहा है ना, इसमें कोई सीनियर सिटीजन का क्या बोलेंगे कि तमीज नहीं है, बुजुर्ग का तमीज नहीं है, बाइबल का तमीज नहीं है। तो विश्वासियों आप लोग क्या करिए, समझ जाइए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और इसको कमेंट में रिपोर्ट करिए। इसका चैनल ब्लॉक होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलत चीजें परोसा जा रहा है तो ऐसे चैनल को क्या किया जाए, ब्लॉक किया जाए, सस्पेंड हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसका चैनल ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है एक बार, यही सब की हरकत की वजह से। लेकिन ये सुधरा नहीं, ये फिर से शैतान के काम में लग गया है। और यही आदत रहा, ये व्यूज के चक्कर में, पैसा के चक्कर में सब कुछ धो बैठेगा। ना इसको पैसा मिलेगा, ना नाम फेम मिलेगा, ना फिर स्वर्ग में इसको स्थान मिलेगा। शमूएल अंकल, मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुधर जाइए, वरना इस उम्र में आपके पास पछताने के सिवा और कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। मैं वचन के मुताबिक कह रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप मसीह की देह में ऐसी गलत काम मत करिए। आपको, अगर आप खुद को बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने खड़ा किया है, परमेश्वर ने इस उम्र में हमको इस मौका को दिया है, तो आप परमेश्वर का काम करिए। किसी को मत ऐसा बोलिए। आपको लगता है ना कि कोई गलत प्रचार कर रहा है तो करिए वचन के साथ, लेकिन आपने क्या किया है, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। आप ना थंबनेल के हिसाब से काम कर रहे हैं, ना हेडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप गंदगी के सिवा कुछ नहीं, बदबू के सिवा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो आप सुधर जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। नहीं तो खैर आप मरिएगा, न्याय शासन में खुद अपना जवाब दीजिएगा, और हम तो खुद जवाब देंगे। तो हमें, अब मैं बाकी लोगों को समझाना चाहूंगा कि हमें दो तरीके से काम करना, एक अंदर के लिए, एक बाहर के लिए। मतलब जो हमारे अंदर के लोग ही कचरा फैलाने काम कर रहे हैं ना, उसको भी साफ करना है। साथ ही जो बाहर में जो कचरा है ना, उसको हमें बाइबल से सुसमाचार प्रचार करना है, प्रीच करना है, टीच करना है, एजुकेट करना है, मजबूत करना है, और परमेश्वर में लाना है, परमेश्वर में आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के लिए उन सबों को पहुंचाना है, और उसको उद्धार को प्राप्त करना है।
तो आई होप हम आप सब समझे होंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।